नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल कर लिया है और तेजस्वी अपना सिर पीट के रह गए, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपना पैर गोबर में डाल दिया है। अब करें तो क्या करें? एक के बाद एक नए कार्ड तलाश रहे हैं। किस कार्ड को उठाएँ? किस कार्ड से खेला करें? जब से केजरीवाल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से भी बुलावा आ गया है ना, तब से वो पगलाए-पगलाए घूम रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ऐसे अपने नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या उन्हें ये लग रहा है कि वो ऐसा करके ईडी की गिरफ्त से बच जाएँगे? ये तो उनका भगवान ही जाने, लेकिन जो उन्होंने किसानों को भड़काने का काम किया है ना, वो अब उनको बड़ा महँगा पड़ने वाला है। मैं आपको पहले उनका ट्वीट दिखाती हूँ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। किसान कौन भेज रहा है? किसान आई शुड से रादर सो कॉल्ड किसान, उन्हें पंजाब से भेज रहे हैं भगवंत मान, वहाँ के सीएम, आम आदमी पार्टी के सीएम और यहाँ दिल्ली में बैठ कर के आम आदमी पार्टी ट्वीट कर रही है कि ये कंक्रीट की दीवारें, ये बैरिकेड, ये कंटेनर, ये सुरक्षा बलों की तैनाती, देश के अन्नदाता किसानों को रोकने के लिए ऐसी घटिया हरकतें। आगे मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि जितनी बुद्धि है इन लोगों की, उतनी ही शब्दावली है इनके पास, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख कर के शायद से केजरीवाल ईडी के गिरफ्त से बच जाएँगे। लेकिन ऐसा अगर वो सोच रहे हैं ना, तो उनकी सोच गलत है। और ये भी बात तय है कि उनको ये भी पता है कि अब उनका बचना मुश्किल है ईडी की गिरफ्त से। अच्छा, सम टाइम सभी के घरों में सभी ने ये देखा होगा कि जब फैमिली में कोई शैतान किस्म का, शैतान भी नहीं, उद्दंड किस्म का जो बच्चा होता है ना, वो अपनी बात मनवाने के लिए कभी वो उसके सामने खाना रख दीजिए, वो थाली पलट देगा। और कभी-कभी अट्रैक्शन पाने के लिए वो घर की चीज़ें उठा के पटकना शुरू कर देता है, इधर-उधर फेंकना शुरू कर देता है। द सेम थिंग केजरीवाल कर रहे हैं। हालाँकि वो बच्चे नहीं हैं, बट जो काम कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि वो लोगों का ध्यान पाना चाह रहे हैं और ईडी का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। 17 तारीख नज़दीक आ रही है, तो केजरीवाल ने सोचा कि क्यों ना फिर से रायता फैला दिया जाए। भगवंत मान से कह दिया जाए कि भेज दो किसानों को, ये जो सो कॉल्ड किसान हैं। अच्छा, आपको याद होगा जब ये करीब डेढ़ 1 साल पहले भी इन्होंने सो कॉल्ड किसानों ने ऐसा ही किया था। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से किसान चल दिए हैं, तो उनको देश की राजधानी में रोकने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, वो इन्हें कील चुभ रहे हैं। और उधर से भगवंत मान ने क्या किया है, जो सो कॉल्ड किसान हैं, उनको अ, अपने ट्रैक्टर जो हैं, वो मॉडिफ़ाई करने के लिए कहा है, ताकि अगर उसके सामने कोई आए, तो वो सेल्फ डिफेंस में उस ट्रैक्टर से ही अपने आप को बचा सके। यानी कि उसमें इतने सारे इक्विपमेंट इंस्टॉल करवा दिए हैं, ताकि जो फ़ोर्स सामने से आए, वो उसको नुकसान पहुँचा सके। ये किसान, जिसे अन्नदाता कह रहे हैं सब लोग, किसान हैं, जो अन्न उगा रहे हैं, जो देश का पेट भर रहे हैं, लेकिन वो किसान नहीं हैं, जो अपने ट्रैक्टरों में महँगे इक्विपमेंट लगा कर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वो किसान नहीं हैं। उन किसानों को तो कनाडा और अमेरिका से फंडिंग हो रही है कि आप जाओ और जो आपके मन में है वो करो, हम देख लेंगे।
और केजरीवाल को भी ये पता है, इसीलिए केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए हैं, भगवंत मान वहाँ से उनको पुशअप कर रहे हैं कि आप जाइए और केजरीवाल को अपना फ़िक्र है कि वो ईडी से कैसे उलझेंगे, तो उन्होंने सोचा कि पहले शाह और मोदी को किसानों से उलझा दिया जाए। वैसे कभी-कभी लगता है कि केजरीवाल को ये जो छूट दी गई है, यानी कि 5 सम्मन किसी को दिए जाएँ और उसके बाद भी वो अगर ईडी के सामने पेश ना हो और ईडी को फिर कोर्ट जाना पड़े। 2 बातें हैं, एक तो ये है कि ईडी या कहिए कि जाँच एजेंसियाँ बिल्कुल प्रॉपर कानूनी वे से चल रही हैं, दैट इज़ देयर ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला लगातार कानून तोड़ रहा है, तो क्या उसको एकदम से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? जब हेमंत सोरेन को सोच लिया गया था कि अब इन्हें गिरफ्तार करना है, तो फिर कर लिया ना उन्हें गिरफ्तार। केवल 4-5 घंटे में उनको गिरफ्तार कर लिया। वो तो बहुत भागे थे, रांची से दिल्ली, दिल्ली से फिर रांची अवतरित हो गए और करीब-करीब 41 घंटे तक वो फरार रहे। फरार कहना चाहिए ना जब किसी का फ़ोन ना मिल रहा हो, उसका लोकेशन ट्रेस ना हो रहा हो, उसने अपनी गाड़ी भी छोड़ दी हो, उसने अपना चार्टर्ड प्लेन भी छोड़ दिया हो, तो वो फरार है ना। लेकिन जब उसको धरना था, तब उसको ईडी ने धर लिया। तो क्या केजरीवाल को इस तरीके से नहीं धरा जा सकता? वो तो बिल्कुल केंद्र सरकार की नाक के नीचे बैठ कर के एक शैतान बच्चे की तरह शैतानियाँ कर रहे हैं। क्यों छूट दी गई है इतनी केजरीवाल को? ये शायद अब इस समय अ, सोचा जा रहा होगा। और मैं आपको बता दूँ कि ईडी की शिकायत पर लगातार जो सम्मन दिए जा रहे थे, जब नहीं पहुँचे, तो उन फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। अब कोर्ट में 17 तारीख लगी हुई है और आप जानते ही हैं कि ईडी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन केजरीवाल जो हैं सच ए स्मार्ट पर्सन उन्हें पता है कि कैसे अपनी जान बचानी है, कैसे कानून को तोड़ना है, कैसे कानून से बचना है और सम्मन का वो पालन नहीं कर रहे हैं। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने उनको जो सम्मन जारी किया है, उसमें बड़े सख्त लहज़े का इस्तेमाल किया गया है कि आपको 17 फरवरी को पेश होना ही है और ये गंभीरता जो है ना, ये केजरीवाल समझ रहे हैं और इससे पहले काफ़ी सारी जो है दलीलें दी जा चुकी हैं कि किस तरीके से केजरीवाल कानून को धता बता रहे हैं। 3 फरवरी को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसएसजी एसवी राजू ने ईडी की ओर से अदालत के सामने दलीलें दी थी। अदालती आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी अ, जो प्रतिक्रिया थी, उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि वो कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कदम उठाएँगे। अब आप ये देखिए कि इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्हें इसमें भी अपने बचाव के रास्ते अ, तलाशने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ा तो रास्ता उन्होंने यही अपना लिया है कि जब दिल्ली में सो कॉल्ड किसान आ जाएँगे, यहाँ पर बैठ जाएँगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो केजरीवाल की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। अभी तक जब 5 सम्मन उनको दिए गए और वो नहीं पेश हुए, उसके बाद उनको अ, कोर्ट का सहारा लेकर के बुलाने का ये तैयारी की गई है। लेकिन आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की तैयारी क्या है? उन्होंने भगवंत मान के साथ मिल कर के अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया है। और एक बात, आप देखिए कि वो कितने चालाक हैं।
मतलब उन्होंने जो गठबंधन बना हुआ था विपक्ष का, सबसे पहला जो कील मारा था ना उसमें, गुब्बारे में, वो सबसे पहले केजरीवाल ने ही मारा था। आप याद करिए कि जिस समय पहली मीटिंग हुई थी, उस समय वहाँ से मुँह फुला कर के कौन आया था? उस समय भी इन्हें अपनी पड़ी हुई थी, क्योंकि उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग वाला बिल आने वाला था, आ गया, लागू हो गया, इनकी कोई चली नहीं, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि पूरा विपक्ष कांग्रेस समेत इनके साथ खड़ा हो। किसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया और ये पटना से जब पहली मीटिंग हुई थी, जिसे आज सब इंडिया अलायंस कहते हैं, उससे ये भाग आए थे और आकर के इन्होंने एक लंबा-चौड़ा पत्र सोशल मीडिया पे सब जगह पे इन्होंने फैला दिया कि पहले वो उनकी प्रॉब्लम का समाधान करें, तब वो उनके साथ आएँगे। चलिए, वो काम तो हो गया, सरकार ने कर दिया, ट्रांसफर पोस्टिंग वाली इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन अब चक्कर ये था कि ममता दीदी के साथ ये मिल गए और कांग्रेस को पलीता लगा दिया। खड़गे साहब को ये कह कर के कि आप इंडियन अलायंस के को लीड कीजिए। तो नीतीश बाबू तो बहुत बाद में उन्होंने अपना काम किया है। मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा था कि नीतीश जी तो अपनी सरकार बनाने में सफल हो गए हैं। लेकिन ये केजरीवाल जिन्होंने अ, ये समझा जा रहा था कि बहुत सारे लोग उसमें पलीता लगा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल प्लस ममता दीदी, इन दोनों लोगों ने मिल कर के पलीता लगाया उसको। यानी कि आज की तारीख में अगर आप देखें, तो इनका स्टेटस ये है कि वो पंजाब में भी एक साथ लड़ेंगे अ, गठबंधन से अलग रह कर के, भगवंत मान और केजरीवाल ही लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस से कोई लेना-देना नहीं और दिल्ली में भी ऐसे ही। तो एक तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग-अलग, एकला चलो और अब ये आंदोलन जो सो कॉल्ड किसान अपने आप को कह रहे हैं, जिनकी अधिकांश बातें मान ली गई हैं, अब उनकी कोई डिमांड नहीं है। ये सब धरनाजीवी अ, सो कॉल्ड किसान हैं, जो आ रहे हैं, सभी को पता है कि इनके ऊपर कौन है। और आप ये देखिए कि किसान किसानों का सरकार कितना सम्मान करती है। ये बात यहाँ कोट करने की नहीं है, लेकिन केजरीवाल के जो कहना चाहिए कि कुकर्म है, उनको बताते हुए साथ में ये भी बताना ज़रूरी है कि सरकार किसानों को कितना सम्मान करती है। किसानों से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। तो ये सम्मान पूरे किसान और कमेरे लोगों के लिए है और ये जब घोषणा हुई थी, तो खुद उनके पौत्र ने ये कहा था कि पंजाब से लेकर के राजस्थान तक सभी किसानों में खुशी मनाई गई। किसी ने गुड़ बाँटा, तो किसी ने लड्डू बाँटे। लेकिन अब ये इन्हें कौन भड़का रहा है? कल तक जो किसान अपने नेता के लिए इतना आदर दिखा रहे थे, मतलब चौधरी चरण सिंह से इनकी मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये लोग खुश थे और मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि सरकार कितना सम्मान करती है किसानों का। लेकिन ये केजरीवाल जैसे लोगों के बहकावे में आते हैं। अच्छा एक बात और है, ये किसान हैं ही नहीं, जो आ रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए, जो किसान आ रहे हैं, वो फंडेड हैं, वो सो कॉल्ड किसान हैं और आई एम सॉरी टू से कि उन किसानों को फंडिंग कौन कर रहा है? उन किसानों को फंडिंग कनाडा से आ रही है। जो वहाँ खालिस्तान के संगठन बने हुए हैं ना देश तोड़ने वाले, वो लोग इन्हें फंडिंग कर रहे हैं। हालाँकि आज की तारीख में बहुत नाराज़ हैं पन्नू केजरीवाल से
क्योंकि बहुत सारी बातें उनकी मानी नहीं हैं। अब ये किसानों को दिल्ली में घुसा कर के हो सकता है कि वो पन्नू को खुश करने की कोशिश कर रहे हों। तो ये अपना चारों तरफ से बचाव कर रहे हैं, किसानों को सपोर्ट करके, सो कॉल्ड किसान। जब मैं ये कह रही हूँ कि ये किसानों को बरगला रहे हैं, तो वो किसान नहीं है, दे ऑल आर सो कॉल्ड किसान। अपनी जान बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल, ईडी से बचने के लिए, कोर्ट के डंडे से बचने के लिए, ये अब ये नया रायता फैला रहे हैं और इसमें इनको सपोर्ट कर रहे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 17 तारीख को क्या होता है और उससे पहले किसान क्या करते हैं? किसानों को अ, केजरीवाल जैसे लोगों के बहकावे में आना है, सो कॉल्ड किसान या कि फिर उन्हें खेत पे जाके काम करना है। अगर वो सही में किसान होंगे तो ये समय उनका खेतों में काम करने का है, ना कि धरने प्रदर्शन करने का है। तो दोस्तों आपने मेरा वीडियो मेरे साथ देखा पूरा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, मेरे कंटेंट अगर आप पसंद कर रहे हैं, तो अपनी टिप्पणी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए आप। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अभी अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।